देखिए भाई, ये तीन कानून जो इन्होंने निकाले हैं ये किसान विरोधी हैं, क्योंकि ये इन्होंने किसानों से तो बात नहीं की। ये किसानों का क्या फायदा करेंगे जब किसान सारा पूरे हिंदुस्तान का किसान खिलाफ है, तो इन्होंने वापस ले लेने चाहिए। और ये अगर लागू हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है ना मजदूरी करेंगे, वो किसान नहीं रहेंगे। जी। अच्छा चोई साहब, आपको तो मालूम होगा लाल बहादुर शास्त्री एक वक्त प्रधानमंत्री होते थे, तो अमेरिका गला सड़ा गेहूं देता था, उसको भी मना कर दिया था। तो प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का एक नारा दिया था कि हम अन्न को, हमारे देश के किसान हैं, मेहनत करेंगे वो उगाएंगे। अब जब आज किसान ने उस देश को उन्नत बना दिया कृषि क्षेत्र में, तो लगता है शायद अब किसान की जरूरत नहीं है, उसको लात मार के फेंक दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी के तो बहुत ही अच्छी बात थी वो। उन्होंने तो ये कहा था हम भूखे रह जाएंगे पर वहां से अनाज नहीं मंगाएंगे, और उसके बाद किसान संपन्न हुए और देश का काम चल गया। ठीक है ना। तो यही है। इस जो ये अभी ये कानून अध्यादेश ला रहे हैं तीनों, ये तो किसान को खत्म करने वाली बात है। हम इनको नहीं मानते, जो किसान इनको अच्छा नहीं मानते तो क्यों ला रहे? हम इसकी कोई वो किसान भारत सरकार से मांग करते हैं भाई ये हमारे लिए ले आओ, तो कोई बात है। जब किसान इसके विरोध है तो क्यों ला रहे? हम नहीं चाहते इसको। लगता नहीं शायद जनाब की किसानों की जरूरत है, इस सरकार को कोई उनकी हित की कोई जरूरत है, क्योंकि कई वार्ताएं हो चुकी हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं लग रहा शायद। भाई हम तो आपके मध्य से बताएंगे, इस मोदी जी ने देश में सिर्फ 15-20 घराने उनकी जरूरत है। हाँ। किसान को, गरीब को तो ये मारने के लिए तैयार है। हाँ। लेकिन इसको ये नहीं पता रहे, तू चाय बेचने वाला अपने आप को बता रहा था, तेरे को तो गरीब आदमी का बेरा होना चाहिए। क्या दिक्कत होती है गरीब की? हाँ। लेकिन इसने तो नहीं, ये तो देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये तो कॉर्पोरेटर के दलाल है। हाँ, दलाल है जी। जी ये किसान, हम तो इन्हें 3 अध्यादेश दिए, यहाँ से हमारी लाश जा सकती है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। जी बिल्कुल मजबूती से डटे हैं। पहलवान जी, लंबा दौर किसानों ने तय किया था, अमेरिका से गला सड़ा गेहूं लाते थे, किसान यहाँ तक लेके आए हैं, इस देश को समृद्ध बनाया है। तो अब शायद लग नहीं रहा ये वो देश है जहाँ जय जवान जय किसान का एक टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये वो देश है। किसानों ने इतनी उन्नत की है, जहाँ 1 एकड़ में 10 से 15 मन गेहूं होता था, वहां आज 70 से 80 मन तक गेहूं होता है। ये कृषि प्रधान देश है, किसानों ने इस देश को ऊपर उठाया है, और किसानों को दबाने से देश भी बहुत नीचे जाएगा। क्या मंशा लग रही है कि किसानों के हितैषी हैं ये लोग? ये बिल्कुल भी हितैषी नहीं है, इनकी मंशा बिल्कुल भी किसान के प्रति ठीक नहीं है। ये बड़े लोगों के दोस्त हैं, अंबानी अडानी के दोस्त हैं, ये इनकी किसानों के प्रति कोई भी मंशा ठीक नहीं है। बिल्कुल बताना चाहेंगे सर किसान आंदोलन को लेकर? हम बोले किसान आंदोलन में यही है कि ना तो इन्होंने किसानों से सरोकार है, और फिर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अब ये मत मान के चलो कि ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये तो और 2-3 दिन पहले मान चुके होते, लेकिन ये अब अपनी बेइज्जती मान रहे कि हमारी इतनी मेजोरिटी होते हुए सब स्टेट में हम फैल रहे हैं, और फिर हमारी क्यों नहीं मानते? हमारी सब स्टेट है वो भी लोगों से लाइजन नहीं करी, जमीन से जुड़े हुए नहीं है, किसी किसान से या वर्कर से या आम आदमी से किसी से पहुंच नहीं बना रहे। तो ये अंदर खाने तो टूट चुके, ये तो किसी दिन भी ये सरेंडर करेंगे। इनकी IB जो इनकी है, CID जो इनकी वो सब उनमें फेल हो गई। ये इनको नहीं पता था कि ये आंदोलन इतना बढ़ जाएगा। एक बार इन्होंने हरियाणा वालों ने इनको गुमराह किया, सेंटर वालों को, कि ये तो कांग्रेस के भेजे हुए हैं। उनको कह कर ये इतना ज्यादा जमावड़ा जब यहाँ हो गया, फिर वो आपस में कहने लगे। JP दलाल कृषि मंत्री जो हरियाणा का है, वो कहता है कि ये तो कांग्रेस के थे। वही धर्मवीर MP वहां से वही कहता नहीं, सबको कांग्रेसी मत मानो, किसान भगवान है और किसान की माननी पड़ेगी। तो ये तो अंदर से टूट चुके। अब तो ये बहाना बना रहे किस तरह से हम इज्जत रख के और इनको वापस ले लें और किसानों को पूज लें। जी बिल्कुल। चोई साहब, इस देश की नौजवान पीढ़ी को ये बताइए, जिस समय पे आप नौजवान थे, खेती करते थे, लेकिन उस टाइम जंगल थे, आप लोगों ने कितनी मेहनत करके इन जमीनों को ऐसा उपजाऊ है आप लोगों ने बनाया है। जो नौजवान पीढ़ी है उसको बताइए कि कहाँ से आप लोग लेके यहाँ तक आए हैं लड़ाई को। देखिए इनको तो क्या पता है जी, हमें पता है कि हमने बहुत मेहनत की है। और बहुत ही गरीबी थी पहले। ठीक है, तो बहुत किसानों ने मेहनत करके इस जमीन को अपनी को बचाया है। और अब ये सरकार जो है ना, कोई भी सरकार है, सब जमीन पर ही वो निगाह रखती है। ये जो है ना,
अडानी अंबानी इनको बेच करके और किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर देगी और आने वाली पीढ़ियां अपनी मजदूरी करेंगे। और पहलवान जी, क्या मान लिया जाए सरकार बिल्कुल कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में खेल रही है? सरकार को किसानों की परवाह नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट जो कहते हैं उनके इशारे पर सरकार चल रही है। सरकार तो शुरू से ही कारपोरेट जगत के इशारे से चल रही है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, अडानी की प्रॉपर्टी में इजाफा देखो आप लोग, अंबानी की प्रॉपर्टी में इजाफा देखो, वो आदमी कई गुना बढ़ गए और किसान नीचे जाता जा रहा है। किसान के ऊपर इस सरकार का कोई भी ध्यान नहीं, जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं। जब हमारे को जरूरत नहीं तो जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं कानून? और फिर किसान लिखित में मांग रहा था, लिखित में देने में, अगर कानून ठीक है लिखित में देने में इनको क्या परहेज है? स्टार्टिंग से किसान कह रहा है हमारे को एक लाइन लिखित में दे दो भाई एमएसपी की गारंटी, वो भी नहीं दे रहे। लड़ाई लंबी चलेगी, क्या मानते हैं आप लोग? तैयार हैं? हम लंबी के लिए तैयार हैं जी। कितनी लंबी? चलो साल चलो, 2 साल चलो। हम खाने का भगवान है, हमारे पास अनाज है, फल है, सब्जी, सारी चीज हमारे पास है। इस जज्बे की वजह क्या है? जज्बे की जी हमारे गलत हो रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगे। अगर जो ये कानून लागू हो गया तो ये हमसे पूछा करेंगे भाई तुम जवान थे, इस टाइम थे, और हमारी गल ये आज तुमने हमारे लिए क्या किया। इससे अच्छा तो हमें मर जाना मंजूर है, लेकिन हम कानूनों को भाई साहब मानेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग हैं, बिल्कुल अपनी बातें स्पष्ट कर रहे हैं। कोई भी मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश है किसानों से बात करके बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। लगातार कह रहे हैं कि हर हाल में आप वापस लेने होंगे, कॉरपोरेट की छोड़ के सरकार को किसानों की सोचनी होगी। और ये बातें भी हुई हैं। एक दौर था अमेरिका से गला सड़ा गेहूं आता था, किसान इस देश की भूमि को उपजाऊ बनाकर लगातार मेहनत कर कर खाद्यान्न जो भंडार हैं किसानों ने जब पूरे भर दिए हैं, आज वही किसान है सड़कों पर बैठ के ये महसूस कर रहा है, जिस तरह चोई साहब बता रहे थे कि इतनी मेहनत इन्होंने की है, इस भूमि को उपजाऊ बनाया है। और आज जब किसान है उस दौर से इस दौर तक आ गया है, जय जवान जय किसान के नारे को लेकर भी ये कह रहे हैं कि एक दौर था जब किसानों को सम्मान दिया गया था, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि केंद्र सरकार है इनकी कुछ हितैषी है, कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सरकार खेल रही है। ये सबसे अहम बात है। किसान लगातार इस चीज को कह रहे हैं, सरकार है वो कॉरपोरेट के हाथों में खेल रही है। कॉरपोरेट कंपनियां हैं, लगातार हजारों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, लेकिन किसान की हालत देखिए, सड़कों पर आज वो बैठा हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात है। शुक्रिया।